जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं जो है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा रहा हूं और न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाने के लिए मुझे जो है कि और आप लोगों के जो है कि ये कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने वाली है। तो आप सभी के लिए मैंने 417 फंक्शंस वाला जो है कि कैलकुलेटर लेकर के आया है। इसको चलाने का प्रोसेस मैं बताऊंगा कि इसको कैसे चलाया जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। और आइए इसका आज हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये केशियो FX 991 ES+ है, सेकेंड एडिशन का है। नेचुरल टेक्स्ट बुक डिस्प्ले है, जैसे टेक्स्ट बुक में होता है सेम उसी प्रकार से। और ये इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेन देखना है, मेन इसी को देखना है, ठीक है ना। ये 3 ईयर वारंटी है, 3 ईयर वारंटी। और याद रखिएगा जब भी कभी आप लीजिएगा, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये ओपन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़रूरी बात नहीं है ना। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है मैं आपको ये बताऊंगा। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है ज़रा देखिए। हाँ, ये देखिए, ये 3 ईयर वारंटी कार्ड है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको ले आना है साथ में। जैसे ये मुझे जो है कि मार्केट में इसका प्राइस आपको मैं एक बार दिखा दूँ, ठीक है। देखिए कितना लिखा हुआ, 1295, 1295 रुपीज़ लिखा हुआ, 1295 रुपीज़ लिखा तो हुआ है, लेकिन आपको मोटा मोटी 1165 1150 ऐसा कुछ लगेगा। लेकिन अगर आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ, नया में अगर आप लीजिएगा तो ये जो आपको पार्क मार्केट हुआ, पार्क मार्केट में बहुत सारा दुकान है, ठीक है। तो उसमें जो है कि आपको 1100 1150 पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं या फिर आप झारखंड मैथ्स जोन का नाम लेकर के जाते हैं कि मैं झारखंड मैथ्स जोन का स्टूडेंट हूं, ठीक है। संजय बुक स्टोर में आपको मैं बता दूं, संजय बुक स्टोर में अगर जाइएगा, है ना। देखिए मैं रेफरेंस इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि उस संजय बुक स्टोर से सस्ता और कहीं नहीं मिलेगा, पार्क मार्केट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप दूसरा बुक स्टोर जाइएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा और दूसरे बुक स्टोर्स का, तो वहाँ पर आपको जो है कि ये 1150 के नीचे नहीं देगा, 1165 1100 इसी प्रकार देगा। लेकिन अगर संजय बुक स्टोर से आप लीजिएगा और अगर झारखंड मैथ जोन का नाम लीजिएगा, झारखंड मैथ जोन का मैं स्टूडेंट हूँ सर, मैं झारखंड मैथ जोन का स्टूडेंट हूँ, मुझे जो है कि आप कितना में दीजिएगा ये आप पूछिएगा, ठीक है। तो आपको वो कम कर देंगे। कम इतना देखिए, अगर तो भी दिक्कत हो तो उनको आप मेरा नाम बोल दीजिएगा, मैं सचिन सर का स्टूडेंट हूँ, तो वो जरूर पहचान लेंगे। झारखंड मैथ जोन का नाम बोलिएगा तो आपको पहचान लेंगे जरूर, ये तो कन्फर्म है। अगर तो भी वो ना नुकुर करते हैं, संजय बुक स्टोर का मैं बात कर रहा हूँ, तो आप मेरा नाम ले लीजिएगा सचिन सर का। अगर तो भी दिक्कत होगा तो आप हमसे बात करवा दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये 1040 है ना, ये मुझे पड़ा है 1040 में, है ना। मुझे 1040 में ये पड़ा है। मैं एकदम जेन्युइन, एकदम साफ सुथरा रेट बता रहा हूँ, एकदम कंफर्म। ये जो मैं रियलिटी जो होता है ना, ये अपने अंदर से वही मैं रेट आपको बता रहा हूँ कि 1000 मुझे 40 पड़ा है, ठीक है। इससे नीचे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप मेरा नाम लीजिएगा, झारखंड मैथ जोन चैनल का नाम लीजिएगा, आपको जो है कि ज़रूर कम में मिल जाएगा। और रहा बात पुराना का, तो पुराना तो कम में मिल भी सकता है ना। तो ये देखिए बच्चों, यही है कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है, जो कि आप लोगों को इस्तेमाल करना है एग्ज़ाम हॉल में भी। एक मिनट जूम कर लूँ। हाँ, एग्ज़ाम हॉल में भी आपको ये ले करके जाना है साइंटिफिक कैलकुलेटर को। आइए इसके इस्तेमाल को हम लोग समझते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए ये इसका डिस्प्ले हुआ और ये इसका बटन्स हुआ, कीज़ हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप बात को समझिएगा। देखिए ये सबसे पहला हम चीज़ों को समझाते कैसे काम होता है। ये ऑन बटन है, ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद, ठीक है, अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो सिर्फ देखिए यहाँ पर ऑफ का कोई बटन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ये ऑफ करेंगे तो ये बंद नहीं होगा, ठीक है ना।
यहाँ पर ऑफ करेंगे तो ये बंद नहीं होगा। बंद करने के लिए आपको शिफ्ट पहले दबाना पड़ेगा, उसके बाद ऑफ बटन दबाना पड़ेगा। देखिए बंद हो गया, ठीक है। अब फिर से इसको ऑन कर लेते हैं और इसके बारे में कुछ कुछ बातों को मैं बता रहा हूँ, वो समझिए ज़रा कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है कि अगर मान लीजिए आप 7 लिख रहे हैं, ठीक है, और ये देखिए बटा का साइन है, बटा का साइन दे दिए और 8 लिख लीजिए। अब इसका आंसर प्राप्त करने के लिए आप सिंपली नीचे में देखिए क्या है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू दे दीजिए। तो देखिए 7/8 ही आया, लेकिन इसको पॉइंट में चाहिए तो पॉइंट में लाने के लिए आपको SD करना पड़ेगा, तो 0.875 आ गया। अब फिर से इसको काटते हैं हम लोग। अब अगर मान लीजिए 9 है ना, डिवाइडेड बाय मान लीजिए 4 लिखता हूँ, तो इसका आंसर 9/4 ही आएगा। लेकिन जब मैं SD कन्वर्जन को दाबता हूँ, इस की को दाब देता हूँ, 1 मिनट जूम होने में, इसको प्रेस करता हूँ तो 2.25 आंसर आता है। ठीक इसी प्रकार से अब ये तो हुआ एक फंक्शन के बारे में बात हुआ कि इस प्रकार से ये काम करता है। हाँ, अब मान लीजिए सपोज कीजिए आपको 2 का क्यूब चाहिए, तो 2 का क्यूब आपको मालूम है 8 होता है ना, 8 होता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ये देखिए ये यहाँ पर स्क्वायर वाला पोर्शन है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाला है, सेकंड में है, इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए था 2 का क्यूब, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए 2 बटन से वो बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करता है। पहला शिफ्ट और दूसरा अल्फ़ा। शिफ्ट दबाएंगे तो देखिए जितना भी येलो रंग का है वो पहले काम करेगा, अब फिर अल्फ़ा दबाएंगे तो जितना भी रेड रंग का है वो काम करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, शिफ्ट दबा देते हैं। और शिफ्ट दबाने के बाद हम लोग करते क्या, देखिए येलो वाला काम करेगा, देखिए येलो वाला मतलब कि क्यूब वाला काम करेगा। तो हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, 5 लिख देते हैं और इसका क्यूब लिख देते हैं। देखिए स्क्वायर ही आ गया, क्या आया, स्क्वायर ही आ गया। मतलब ये इंस्ट्रक्शन को मेरा समझा नहीं। फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले शिफ्ट दबा देंगे, शिफ्ट दबा देंगे, यहाँ पर S लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, 2 प्रेस करते हैं, 2 प्रेस कर, और फिर यहाँ पर दूसरा कुछ दबा गया, ठीक है। 1 मिनट देखिए, फिर से हम क्या करते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, फिर 2 दबाते हैं, 2 प्रेस कर लिया, और ये वाला जो है कि बटन है इसको दबा देंगे तो अभी भी क्या दिखा रहा है, 1 मिनट, क्यूब ही दिखा रहा है, ठीक है। कुछ मिस्टेक हुआ, 1 मिनट। तो हम लोग को देखिए ऐसा होता है कई बार, है ना, कई बार ऐसा होता है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 प्रेस करते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, फिर यहाँ पर क्यूबिक को प्रेस करते हैं, अधिक आ गया, ठीक है, और ये 8 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग चलाते हैं, है ना। अब फिर मान लीजिए कि 6 प्रेस किया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा दिया ना, हाँ शिफ्ट, देखिए वहाँ पर S लिखा गया ना, हाँ S लिखा गया। अब सिंपली क्या करना है, क्यूबिक दबा देना, दबाने के बाद इसका 216 होता, देखिए आ गया। तो इस प्रकार से आपको 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 6 × 6 × 6 नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जनरली जो आप लोग को ज़रूरत पड़ता है कॉस का, तो देखिए कॉस का, साइन का, ये सब का, तो मैं जनरली एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, साइन का, ठीक है। साइन प्रेस किया, अब साइन में हम यहाँ पर 1 प्रेस किया, 1 प्रेस किया, लेकिन याद रखिएगा ये जो 1 है ये डिग्री को बतला रहा है, ठीक है। इसमें कैलकुलेटर में हमेशा जो है कि पहला जो है कि डिग्री में ही सेट होता है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि ये रेडियन में है ना, 1 यहाँ पर क्या ये शो कर रहा है, रेडियन में है, ठीक है। अब इसको हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तभी तो इसका आंसर हम लोग को प्राप्त होगा, ठीक है। तो 1 रेडियन बराबर आपको 57.29 डिग्री समथिंग होता है, ठीक है ना। 1 मिनट में जो है कि देख लेता हूँ, ठीक है, मुझे याद वगैरह नहीं है। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 57.29 समथिंग जो है कि डिग्री होता है। तो आप लिख लीजिए कॉपी में, 1 रेडियन बराबर 57.29 डिग्री होता है। तो 1 यहाँ पर रेडियन है, 1 को ये रेडियन ट्रीट कर रहा है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इनटू को प्रेस करना पड़ेगा, फिर 57.29 प्रेस करना पड़ेगा। अब इसका आंसर देखिए, ये 0.84 समथिंग आ गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। इस प्रकार से जो भी रेडियन में दिया रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिग्री में कन्वर्ट करके उसका आंसर तक आपको पहुंचना है। जैसे आप देखिए सिंपली अगर साइन लिखते हैं, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ पर 90 का वैल्यू, तो डायरेक्ट ये देगा 1, ठीक है।
लेकिन ये डिग्री में दे रहा है वैल्यू 2, समझ रहे हैं ना। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये दिया। अब अगर मान लीजिए आप सिंपल अगर करते ये है, क्या करते हैं, साइन करके आप 1 कर देते हैं, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये 1 रेडियन नहीं समझ रहा है, ये डिग्री समझ रहा है। 1 को ये डिग्री समझ रहा है, 1 को ये क्या समझ रहा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 को ये रेडियन समझ रहा है, 1 को ये रेडियन समझ रहा है। आपको डिग्री में चाहिए आंसर तो, ठीक है ना, आपको क्या चाहिए, डिग्री में चाहिए। तो आपको करना ये पड़ेगा कि 57.29 मल्टीप्लाई करके इसका आंसर तक आपको पहुंचना पड़ेगा। तो लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको और भी बताऊंगा कि रेडियन में डायरेक्ट आप करके कैसे चीज़ों को मतलब कि उसके आंसर तक पहुंचते हो वगैरह वगैरह। देखिए यहाँ पर जो है कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी ये दिया हुआ है, इस कैल्क को दबाते हैं तो फिर ये इक्वेशन को सॉल्व करता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग को मॉड में ले जाना पड़ता है। मॉड में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, इक्वेशन को सेट करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को, वेक्टर को इस प्रकार से। देखिए ये तो मैं एक रिव्यू था कि ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये देख लीजिए, ठीक है। और इसके लिए मैं बहुत प्रॉपर एक क्लास चलाऊँगा जहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा बहुत अच्छे तरीके से। जब मैं चैप्टर को पढ़ाऊँगा तो उस समय बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा कि ये काम कैसे करता है ना, ये काम कैसे करता है एक्चुअली में, उस समय मैं बहुत बढ़िया से बताऊंगा। तो चलिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।